हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है संडे और डेट है 21 जुलाई, यानी कि यह जो ब्लॉग है संडे का है, यानी कि ये ब्लॉग ना आज का ही है। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो और यहाँ पर अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं, तो मैं आज अपना ब्लॉग कर रही हूँ मॉर्निंग के 7 बजे से स्टार्ट। तो अभी आप देख सकते हैं मैं रसोई में आ गई थी। तो जो गैस काउंटर है ना, उसे मैंने क्लीन करी हूँ। रात में तो कर लेते हैं, पर सुबह एक बार और क्लीन कर लेते हैं ना, क्योंकि रात में ऐसा लगता है कि कीड़े वगैरह ना चले हों। तो इसलिए ही मैंने पूरे गैस काउंटर में कपड़ा मार ली हूँ। उसके बाद फिर अपने लिए 1 गिलास गुनगुना पानी गर्म करेंगे। और अभी मैं नींबू डाल के पानी ले रही हूँ। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया है और अब मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ। तो पानी पीने के आधे घंटे बाद फिर मैं चाय पी लेती हूँ। तो चाय बनेगी, फिर ठंडी होगी, तो उसमें ना आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि चाय मैं काफ़ी ठंडी पीती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पानी पी के आ गई हूँ फिर ये वाले रूम में, क्योंकि अब मुझे घर की साफ़ सफाई करनी है, यानी कि घर को सेट करके झाड़ू लगाना है। बाहर मेरी झाड़ू लग गई है, अंदर की झाड़ू रह गई थी। तो अभी ये वाले बेड को ठीक करूँगी। यहाँ मेरा बड़ा बेटा सोया हुआ था, तो उसे मैंने हॉल में भेज दी हूँ, यानी कि सभी लोग एक कमरे में लेट जाओ कह के। तो ये वाला कमरा जो है इसे मैं ठीक ठाक कर दूँगी और फिर झाड़ू लगाना है। तो एक बार रूम ठीक हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर झाड़ू लगाओ तो ठीक रहता है। और आज मैं थोड़ी लेट उठी हूँ ना, तो उसके वजह से मेरा घर का कुछ काम भी नहीं हुआ है। तो आज सारे ही काम लेट चल रहे हैं और छुट्टी भी है, कोई जल्दी भी नहीं है। हस्बैंड जी भी नहीं है घर में, बच्चे हैं, तो वही आज ज़्यादा जल्दी नहीं है। तो इसलिए थोड़े से काम आराम आराम से चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए वाला बेड मैंने ठीक कर दी हूँ। उसके बाद ये स्टोर रूम है मेरा। तो अब स्टोर रूम में झाड़ू लगा लेते हैं और इसी तरह फिर मुझे पूरे रूम में झाड़ू लगानी है। और हॉल में बच्चे लोग सभी सो रहे हैं अभी ना, तो हॉल का तो हाल बेहाल है। तो अभी ये सारे रूम की झाड़ू हो जाए, उसके बाद फिर हॉल को थोड़ा सा सेट करूँगी। और हॉल में झाड़ू जो खाली जगह रहती है ना, वहीं लगा लेंगे, क्योंकि अभी बच्चे लोग सो रहे हैं। तो उसके बाद फिर अभी एक बार और झाड़ू पोछा होगा। तो ये तो मॉर्निंग की बासी वाली झाड़ू है, जो निकालना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों रूम में झाड़ू लग गई है, रसोई में भी और अम्मा जी वाले रूम में भी। तो सारा कूड़ा मैं हॉल में लेके आ गई हूँ। तो हॉल थोड़ा अस्त व्यस्त था, तो इसे ठीक कर लेते हैं। जैसे कि कपड़े वगैरह, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो जो कपड़े सूखते नहीं हैं तो उन्हें मैं ना इसी तरह फैला देती हूँ। तो उन्हीं को अभी ठीक करेंगे। सोफ़ा वगैरह के जो कुशन वगैरह फैले हुए हैं वो ठीक कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे लोग ना पूरा फैला के रख देते हैं। क्या करें, बच्चों का तो काम ही होता है फैलाना। तो यहाँ पर देखिए सारे ही जो टॉवल वगैरह है ना, ये गीले से थे, तो इनको मैंने रात में ऐसे ही फैला दिए थे। तो सारे अभी इनको तय करके रख देते हैं। और उसके बाद फिर जितना भी खाली एरिया होगा ना हॉल का, उतना मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि एक मेरा बेटा है ना, वो नीचे लेटा हुआ है और उसे किसी के साथ लेटने में ना अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि ड्रेसिंग वाले रूम का भी पलंग इतना बड़ा है और उसमें अकेला मेरा जो बड़ा बेटा वो अकेला ही सोता है। पर ना इसकी आदत है कि अकेले गद्दा लगा के ना नीचे ही सो जाता है। होते हैं ना कई बच्चों में कि अकेले गद्दा लगा के सोने की, तो इसी तरह ये भी करता है। तो ये ना नीचे ही सो जाता है गद्दा लगा के। तो अभी मैंने जो जगह खाली खाली दिख रही थी वहाँ झाड़ू लगा दी हूँ। बाकी फिर अच्छे से बाद में जब झाड़ू पोछा होगा ना, तो फिर बाद में सफाई हो जाएगी। तो झाड़ू लग गई है और जहाँ जहाँ मुझे डस्टिंग करनी है, तो अभी मैं डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। बाद में सिर्फ मेरा झाड़ू पोछा का काम रहेगा, क्योंकि अभी बारिश का समय है, तो उतनी धूल डस्ट नहीं होती है। और एक बार झाड़ू लग गई है तो उतना ज़्यादा डस्ट कचरा नहीं आएगा। तो इसलिए अभी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। और टीवी वाला जो कैबिनेट है ना, यहाँ पर बच्चे लोग इतना सारा सामान फैला देते हैं। यहाँ पर के जो सामान है ना, उसे मैं रोज़ ही सेट करती हूँ, पर मुझे रोज़ ही वहाँ पर उतना ही सामान मिल जाता है। तो सारे ही सामान को मैंने सेट कर दिए हैं। जो यूज के नहीं है ना, उन्हें मैंने फेंक दी हूँ बाहर, और जो यूज के हैं उन्हें मैंने कबर्ड में रख दी हूँ। तो देखिए टीवी वाला कैबिनेट है, उसकी डस्टिंग हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ फ्रिज की। तो फ्रिज को भी हाथों हाथ पोंछ देते हैं, क्योंकि बच्चे ना गीले हाथ भी रहते हैं तो फ्रिज को पकड़ लेते हैं। जैसे कि कुछ भी करते हैं ना, तो फ्रिज को 10 बार खोलते हैं, तो फ्रिज काफ़ी गंदे हो जाते हैं। और मेरे घर में तो 3-3 बच्चे हैं,
तो काफ़ी शैतानियाँ करते हैं। बड़े भी हो गए हैं, उसके बाद भी अगर उनका गीला हाथ होगा और वो एकदम से ना फ्रिज को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रिज की भी डस्टिंग हो गई है। उसके बाद फिर मैं हॉल में आई हूँ। तो कल रात में ना काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, तो यहाँ पर ये ना पानी आ गया है। तो इसे क्या है, मैं अभी साफ़ कर देती हूँ ये पानी को, नहीं तो इसमें पैर पड़ के ना कोई भी गिर जाएगा, क्योंकि टाइल्स में अगर थोड़ा सा भी पानी हुआ ना तो फिसलने का डर होता है। तो ये सारा पानी अभी मैं साफ़ कर देती हूँ। और कितना भी अच्छा घर हो, कितना भी पैक हो, बारिश के समय में ना कहीं से पानी आ ही जाता है। शायद रात में थोड़ा हवा तूफान वाला पानी आया होगा, इस वजह से यहाँ ना पानी आ गया है। पर देखिए फ्रेंड्स, अंदर का मेरा जो है सारा काम हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि बाहर की जो बालकनी है ना, तो रात में बारिश हुई थी तो उसमें पानी आ गया है। तो कहीं गीली कहीं सूखी थी ना, तो इससे अच्छा मुझे ऐसा लगा कि इसे मैं धुल लूँ तो ये साफ़ हो जाएगी। तो पहले मैं वॉश बेसिन धुल देती हूँ, क्योंकि वॉश बेसिन का जो थोड़ा बहुत नीचे पानी गिरेगा उसके बाद फिर हम बालकनी धुलेंगे। तो हमारी वॉश बेसिन धुल के हो गई है। और साथ ही ये जो पोछा वाली बाल्टी है ना, इसे भी हम मांज देते हैं, क्योंकि पोछा लगाओ ना तो थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है। तो जब मैं इस तरह बाहर बालकनी धुलती हूँ ना, तो तभी मैं ये पोछा वाली बाल्टी को साफ़ कर देती हूँ, तो ये साफ़ रहती हैं। और ये पैरदान थे तो ये भी हल्के से गीले हो गए थे, क्योंकि बौछार वाला पानी आया हुआ था। तो इन्हें भी धुल देते हैं। वैसे भी ये थोड़े थोड़े गंदे लग रहे थे। और अभी जो है ना, सुबह सुबह काफ़ी अच्छी धूप निकली है। अब देखो कब तक इतनी तेज़ धूप रहती है। तो दोनों ही पैरदान में मैंने सर्फ लगा लिए हैं, और उसके बाद ब्रश से ना इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के धुल देते हैं। इसके बाद जो है मेरा जो सारा काम हो गया है। तो देखिए, संडे के दिन भी लेट उठने पर झटपट मैंने सारे काम निपटा दिए हैं। बस कपड़ा धुल के नहाने का ही बचा है, तो वो भी हो जाएगा समय पे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही पैरदान मेरे धुल गए हैं। उसके बाद ये पूरी बालकनी है ना, तो इसमें अभी मशीन चल रही है, तो पूरी बालकनी में मैं पानी डाल देती हूँ और वाइपर से खींच देती हूँ। अब बाहर का काम मेरा समाप्त हो गया है, और बाहर की साफ़ सफाई करने के बाद सीधे मैं ना नहाने के लिए चले जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई थी, और साथ ही मेरी पूजा हो गई है। मेरे मंदिर में दीपक जल गया है, और ये मेरे ऊपर घर का मंदिर है, और नीचे हमारे यहाँ शिव जी का मंदिर है, यानी कि शिव जी का शिवलिंग का मंदिर है। तो नीचे की भी पूजा हो गई है, और पूजा करने में मुझे 1 घंटे लगते हैं पूरे साफ़ सफाई करते हुए। तो पूजा करने के बाद आ जाते हैं, अब नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि अभी बच्चे भी उठ गए हैं। तो सूजी मैं नहा के आ गई थी, उसके बाद सूजी भिगो दी थी और दही डाल के। तो सूजी बहुत अच्छे से फूल गई है। तो चलिए अब नाश्ता बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो मीठा सोडा है ना, वो निकाल रही हूँ। तो मुझे याद नहीं है कि काय में रखा है, क्योंकि इसमें ना नाम नहीं लिखे हुए हैं। तो फिर बहुत ढूंढने के बाद मिल गया। उसके बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर और मीठा सोडा, और इसे सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मैं बना रही हूँ सूजी का खांडवा, और इसमें आप सब्जी वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे प्याज, टमाटर, गाजर, जो सब्जी हो। मेरे पास कुछ सब्जी नहीं थी, और प्याज मैंने नहीं डाली, क्योंकि बच्चे लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि पकती नहीं है ना, तो फिर बच्चे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सिंपल बना रही हूँ। और आज संडे है, हमारे यहाँ संडे सब्जी बाज़ार लगती है, तो आज सब्जी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो इसलिए कुछ भी सब्जी नहीं थी, टमाटर भी नहीं थे, सिर्फ टमाटर एक ही बचा है। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, तेल डाल दिए थे हमने। तो इसमें हमने जो सफ़ेद वाली तिल, जीरा, राई और करी पत्ता डाल दिए हैं। ये अच्छे से चिटक गए हैं ना, उसके बाद फिर हम ये जो सूजी का बैटर है इसे डाल देते हैं। और ये सूजी का खांडवा है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और एक में ही पेट भर जाता है। लेकिन इतना हैवी होता है ना कि एक बहुत होता है हमारे नाश्ते के लिए। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया है। इसे मैंने पलटा दी हूँ। तो इसे मैं दोनों साइड से सेकूँगी कि ये कच्चा ना हो। तो ये हेल्दी भी रहता है, ज़्यादा ऑयल से भी नहीं बनता है, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी रहता है। तो इसी तरह मैं सारे खांडवे बना लेती हूँ। और बच्चे लोग अब बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं नाश्ता खाने के लिए, तो उन्हें दे भी देती हूँ। तो इसे मैं इस तरह से काट लूँगी, जैसे कि पिज़्ज़ा काट करते हैं ना चौकोन में, और बच्चों को सॉस के साथ दे दूँगी। इसे हम चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चटनी पर मैं लेट हो गई थी ना, तो फिर चटनी नहीं बनाई हूँ, तो सॉस रखी हुई है। तो बच्चों को तो वैसे भी ना टमाटर सॉस काफ़ी पसंद है, तो बच्चे लोग सॉस के साथ खा लेंगे। तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम नाश्ता कर लीजिए, और बताइए कि कैसा बना है।
तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सभी करते हैं नाश्ता और इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।